पहले बात कर लेते हैं इनके रोने पिटने के ऊपर। एपीसी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बुलाई। इस कदर ये गरूर तकब्बुर अना का भरा हुआ एक आदमी है। मैंने उमर चीमा साहब का एक ट्वीट देखा, बड़ा जुल्म हो रहा है जी, बड़ा ही जुल्म हो रहा है हमसे। हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है, वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक दूसरे को खुद धक्का मारते थे इसलिए कि मरियम नवाज को धक्के पड़े। जब उन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र किया और वो रो दिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई देखकर। फवाद चौधरी साहब की बच्चियां जो हैं वो हमजा शहबाज साहब की बच्चियों से बड़ी हैं। वहाँ पर राना साहब जुलाई के महीने में पसीने पसीने, मतलब पूरा सिर से पाँव तक पसीना था और सॉक्स पहनी हुई थी। तो मुझे, मेरी बेटी जो है वो 3 साल की थी और बेटा जो है वो 1.5 साल का था। मुझे जो है वो सड़क के ऊपर से, असेंबली के बाहर से अरेस्ट किया गया और मुझे अपने बच्चों को ये समझाने में बहुत टाइम लगा पुलिस मुझे क्यों ले गई। मुझे उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने ये नसीहत दी थी, बाई इलेक्शंस जो है वो नहीं लड़ रहे सिर्फ इसलिए कि तस्लीम करना पड़ेगा कि टेरियन के पापा हैं कि नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज हम जल्दी सिर्फ जो है वो 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो जो पिट स्यापा डाला हुआ है इस वक्त पीटीआई ने कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं, सियासी इंतकाम हो रहा है उनके खिलाफ, और जो है वो रोते धोते जो है वो जगह जगह पे आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी जो है वो इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन से क्यों भागे हैं। सियासी सूरत हाल की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है, ये गलत है। हम आपको जो है इसकी असल वजह जो है वो बताएंगे कि इमरान खान साहब इलेक्शन से क्यों भागे हैं। पहले बात कर लेते हैं इनके रोने पिटने के ऊपर। इस मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी का रोना पिटना जो है वो लदा पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सैलाब ज़दगान हैं उनके अलहदा मसाइल हैं, उनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पाकिस्तान की माशी हालत है जिसको बड़ी मेहनत से इमरान खान साहब ने 4 साल में जो है इतना बिगाड़ा था कि आज उसका कोई इलाज और कोई राह जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके अपने ही मसाइल हैं और अपना ही रोना धोना उन्होंने मचाया हुआ है। और आपको मालूम है कि एक एपीसी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बुलाई और उन्होंने कहा कि आए मिल के बैठते हैं सब लोग। जैसे आपको याद है एपीसी हुई थी जो है वो एपीएस के वाक़े के बाद, और तमाम जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठे बैठे थे और वहाँ पर जो है फिर नेशनल एक्शन प्लान एक बना था कि हमने सबने आगे कैसे चलना है, बिकॉज ये मुल्क सबका है। पर इनका प्रॉब्लम ये है कि ये पुराने हैं और ये वो पुराने हैं कि जिनको जो है वो पका के दे दो और बड़ी मुश्किल से इधर उधर से हर चीज़ इकट्ठी करो, इकट्ठी करके पकाओ, पकाई पे ही आ जाएंगे और खाने के लिए जो है ये तैयार हैं, लेकिन इन्होंने खुद इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करना। आपको याद होगा कि कोविड का जब वाकया हुआ था, जब कोविड आया था इस मुल्क के अंदर, कोरोना आया था, तब भी इमरान खान जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो शहबाज शरीफ जिसका ये नाम लेना पसंद नहीं करता, जिसके आपको मालूम है कि खत जो लिखे जाते थे ना एज अपोजिशन लीडर, उस खत में भी अपोजिशन लीडर लिखा जाता था, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेता। इस कदर ये गरूर तकब्बुर अना का भरा हुआ एक आदमी है। और जो है वो उस वक्त भी वो आ गए शहबाज साहब और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आके बैठ गई कि मुल्क में इतनी बड़ी मामलात है, हमें बैठना चाहिए। ये शख्स मीटिंग में से उठ के चला गया तकरीर फरमा के। उसके बाद जब वो याद है आपको कि जो अटैक हुए, जब हमारे पर अटैक किया इंडिया ने और वो अभिनंदन को हमने पकड़ लिया, उसके बाद भी जो है वो ब्रीफिंग के लिए जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया, ये तब भी नहीं आया। सो ये इस मुल्क का प्रोना है और ये प्रोना जो है ये कुछ भी इस मुल्क के लिए करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसको इलेक्शन करा दे और इसको वजीर जो है वो बना के बिठा दें। अजीब मतलब वो ये है। और आज बड़ी मजेदार, मैंने उमर चीमा साहब का एक ट्वीट देखा और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने कहा कि इसके ऊपर हमें जरूर जो है वो जिक्र भी करना चाहिए और वो बहुत दुरुस्त है। आज अगर आप अखबार देखिए तो खासतौर पर जंग अखबार के अंदर 2 खबरें जो हैं वो छपी हुई हैं ऊपर नीचे। पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने सदर अलवी साहब को जो है वो खत लिखा है कि जो इदारे हैं वो बहुत जो है वो मुदाखलत जो है वो कर रहे हैं और उनको मुदाखलत करने से रोका जाए और जो है वो उनको कहा जाए कि वो जानिबदार ना हो। और दूसरी तरफ उसी से नीचे लिखा जो है वो फवाद चौधरी साहब का जो है एक स्टेटमेंट है जिसपे वो जो है वो रो दिए ये कहते हुए कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है, वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। बंदा पूछे कि किसकी बात को माने। इनको जो है वो मुदाखलत वो है कि जो इनके हक में ना जो है वो की जाए तो वो मुदाखलत नहीं है, लेकिन अगर इनके हक में जो है वो कुछ नहीं किया जा रहा और हर बंदा अपने काम से काम रखा हुआ है तो फिर वो मुदाखलत हो जाती है और वो नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बुरी चीज होती है।
सो ये मतलब अजीब तमाशा और मजाक इस मुल्क के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है। और एपीसी के अंदर जो है इमरान खान ने हस्बे आदत हस्बे रिवायत अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है वो आने से इनकार कर दिया और वो नहीं आएगा। वो बहुत एक झूठी अना का मारा हुआ शख्स है और वो नहीं आएगा। उसकी अना पाकिस्तान से भी ऊंची है। सो पाकिस्तान के साथ कोई भी हालात हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। उसको वजीर आजम जो है वो दोबारा आरटीएस बिठाए, उसके साथ जो है वो दारे उसके साथ साजिशें मिलकर करें तो बस फिर ठीक है, फिर सब जो है वो इस मुल्क के लिए वो सबसे बेहतर है। अजीब तमाशा है वैसे। अच्छा, और जो है वो बड़ा जुल्म हो रहा है जी, बड़ा ही जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर और रोते फिर रहे हैं। इधर शेख रशीद साहब जो है वो मतलब गिरफ्तार हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी आप देखिए कि वो गिरफ्तारी है कि मुंह से सगार तक नहीं गिरा मौसूफ के, वो गिरफ्तार हुए, बड़ा जुल्म हुआ उनके ऊपर। और जो है वो ठुड्डे मार रहे हैं, वो बदतमीजियां कर रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं और पुलिस वाले जो है ना वो चुप करके उनकी शक्ल देख रहे हैं। इतना जुल्म हो रहा है उनके साथ। और ये देख के मुझे एग्जैक्टली जो है वो याद आया कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो जब अदालत पेशी पे लाई जाती थी ना, और मैं इस चीज की खुद गवाह हूं कि बाकायदा जो इर्द गिर्द पुलिस वालों ने जो घेरा बनाया होता था ना, तो वो एक दूसरे को खुद धक्का मारते थे इसलिए कि मरियम नवाज को धक्के पड़े। और कई दफा मरियम नवाज मुंह के बल गिरते गिरते बची हैं उन धक्कों की वजह से, और हंसते हुए हंसा करते थे कि जो है वो मरियम नवाज लड़खड़ाई हैं या गिरते हुए, मैंने कई दफा उनको 2-3 दफा पकड़ा गिरते गिरते कि वो बिल्कुल जमीन के ऊपर गिरने वाली थी। और इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, फिर भी रो रहे हैं, फिर भी इनका रोना नहीं खत्म हो रहा। फवाद चौधरी साहब जो है, मैंने आपको बताया था, मेरे क्लास फेलो भी है। मुझे जब उन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र किया और वो रो दिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई देखकर। लेकिन मुझे याद आया कि क्या फवाद चौधरी साहब जब मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद साहब के सामने और उनकी भी बेटी जो है वो रोती हुई जो है वो उनके बेटी के सामने जो है वो अरेस्ट किया गया था। मैं ख्याल फवाद चौधरी साहब तो जब रात को अरेस्ट हुए, उनकी बच्चियां सो रही थी शायद, और उनको मालूम नहीं है कि वो कैसे अरेस्ट हुई, तो बच्ची के सामने जो है मरियम नवाज साहिबा को अरेस्ट किया गया। और लेकिन आपने कभी मरियम नवाज साहिबा को सवाए एक वाक्य के, मैंने कभी मरियम को उनको जो है ना वो परेशान नहीं देखा था और कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी थी। हमेशा मुस्कुराती भी आया करती थी और मुस्कुराती भी चली जाती थी, धक्के भी खाती थी, बदतमीजी भी होती थी और जो है वो, लेकिन वो एक ग्रेस का मुजाहरा वो हमेशा रखती थी। और जो है उस पर फवाद चौधरी साहब बहुत खुश हुआ करते थे। फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है, उनकी चंद महीने की बेटी थी जब वो अरेस्ट हुए, और उन्होंने अपनी बेटी की 2 सालगिरहें जो है वो जेल के अंदर मनाई। और वो बच्ची जो है वो अभी भी मेरा ख्याल है शायद 4-5 साल की अब होने को आई है। तो वो बच्चियां, फवाद चौधरी साहब की बच्चियां जो है वो हमजा शहबाज साहब की बच्चियों से बड़ी हैं। तो अंदाजा लगाइए कि उस बच्ची के साथ क्या होता होगा। और वो हमजा शहबाज जिसकी बेटी जो है वो अल्लाह ताला ने 20 साल बाद अता की थी, तो उनकी बेटियों के बारे में फवाद चौधरी साहब के कभी भी दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया था। और फिर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब, उनको आपने फेक केस के अंदर जो है वो बुक किया हुआ था, और उनकी बेगम साहिबा सारा सारा दिन अपने नवासे की उंगली लेके ना वो गेट के बाहर बैठी रहती थी, उनको दवाई तक देने की इजाजत नहीं थी। और जो है मैं, चूंकि मेरे वालिद साहब उनके केस में जो है वो वकील थे, और उस मुलाकात के लिए एक दफा गए, तो वहां पर राना साहब जुलाई के महीने में पसीने पसीने, मतलब पूरा सिर से पांव तक पसीना था, और सॉक्स पहनी हुई थी, और वो सुपरिटेंडेंट के कमरे में मिलने के लिए आए, तो राना साहब ना कुर्सी पे आके बिल्कुल नीम बेहोश जैसे हो जाता बंदा, वैसे हो गए। तो कुछ देर उनको पानी वानी पिलाया, वो एसी की जब ठंडक पड़ी ना तो वो बिल्कुल उनको जो है उनकी अजीब सी हालत हो गई। तो डैडी ने उनको कहा कि राना साहब तुसी जराबा क्यों पाई हुई ने, एडी गर्मी च और पसीने पसीने तुसी होए हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे सेल के अंदर इन्होंने चीनी फेंकते हैं ताकि चूंटियां जो है वो आए और आकर हमें खाएं। लेकिन आपने राना सनाउल्लाह साहब की बेगम के चेहरे के ऊपर कभी रोना देखा था? कभी राना साहब के चेहरे के ऊपर आपने एक शिकन भी देखी थी? कभी नहीं देखेंगे आप। एहसन इकबाल साहब की मुझे बात याद आई, उन्होंने कहा कि मैं सूट बाकायदा मंगवाता होता था पेशी पे जाने से पहले, मैं सूट पहन के जाऊंगा, क्योंकि जो इमरान खान चाहता है कि हमें टूटा हुआ देखे, मैं वो नहीं होने दूंगा। सो बहुत सारी हमारे पास मिसालें हैं बताने के लिए, लेकिन और हमारे साथ तो वाकई सियासी इंतकाम हुआ था। इनके साथ क्या हुआ है? फवाद चौधरी साहब जो है वो 4-5 दिन ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 दिन 2-2 दफा का रिमांड और 1 दिन वो शायद जेल में रह के जो है वो आए हैं, और 5 दिन में उनका रोना निकल गया। तो फिर ये तो कोई और ही लोग थे, मुस्लिम लीग नून वाले, जिनके साथ इतना कुछ होता रहा फिर भी मुस्कुराते रहे, फिर भी जो है वो टूटे नहीं,
फिर भी उन्होंने कहीं रोके नहीं दिखाया। और जो है ये इसको याद करना चाहिए। और एक और मुझे आखिरी बात याद आई कि मुशर्रफ के दौर में, जब उस वक्त फवाद चौधरी साहब मुशर्रफ के तर्जुमान थे, तो मुझे, मेरी बेटी जो है वो 3 साल की थी और बेटा जो है वो 1.5 साल का था। और मुशर्रफ साहब के दौर में मुझे जो है वो सड़क के ऊपर से, असेंबली के बाहर से अरेस्ट किया गया और मेरे बच्चों ने वो लाइव देख लिया टीवी के ऊपर। और बहुत वो ज़ाहिर है ट्रॉमराइज रहे और हमें हाउस अरेस्ट भी किया गया, हमें जेल में भी, मुझे वो आज भी वो कोट लखपत की वो सेल याद है, वहां पे हमने 2 रातें कैसे गुजारी थी। उसके बाद हमें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और मुझे अपने बच्चों को ये समझाने में बहुत टाइम लगा कि मैंने कोई गंदा काम नहीं किया था, पुलिस मुझे क्यों ले गई। तो फवाद चौधरी साहब, मतलब अल्लाह करे। और हाँ, मुझे जब मिला फवाद तो उसने कहा ना लिया कर ना पंगे बहुते, ना बहुतियां गल्ला करया कर। और मुझे उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने ये नसीहत दी थी। सो अल्लाह करे कि फवाद चौधरी साहब जो है उनका जो उन्होंने जो फेस किया है, अभी तो कुछ खैर वैसे उनके साथ हुआ नहीं, जो भी 4-5 दिन उनके वहां गुजरे हैं, उनको एहसास हो कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं और सबको ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे आप उनकी अपनी दौरे हुकूमत में बहुत बढ़ बढ़ के चढ़ चढ़ के जो है लोगों को तकलीफ देकर खुश हुआ करते थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरे और अहम टॉपिक के ऊपर, जो कहा गया कि इमरान खान साहब ने सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन जो है वो लड़ने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि तमाम जो साबका अरकान असेंबली हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनको कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए कह दिया गया है। अब ये बात सिंपल नहीं है और मैं कागजात जो है वो साथ साथ आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर वो टेरिन के पापा जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने जो टेरिन वाला केस है जो अब उसको एक लार्जर बेंच को जो है भिजवा दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लार्जर बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा और उसके अंदर जो है वो उस इमरान खान साहब ने लिख के दिया है, ये कागजात आप देख रहे हैं साथ साथ, उन्होंने लिख के जो जवाब जमा कराया है ना, इसके ऊपर 2 चीजें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी मैं अब मेंबर असेंबली नहीं हूं और मेरा जो है दोबारा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा भी नहीं है, तो इसलिए आप मुझे ये नहीं पूछ सकते। और जो है दूसरा उन्होंने ये कहा कि आपको जो है, चूंकि आप पहले इस केस को सुन चुके हैं, इसलिए आपको सुनने का इख्तियार नहीं है। और ये जवाब जमा कराया है उन्होंने टेरियन वाले केस के अंदर। इसके अंदर जो है वो ये बात जो उन्होंने लिख के दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि वो जो है दोबारा इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं रखते ताकि उनको टेरियन वाले केस में पूछा ना जाए और इसलिए जो है उन्होंने इस पर बचने की कोशिश की है और वो दोबारा बाय इलेक्शंस जो है वो नहीं लड़ रहे, सिर्फ इसलिए कि उनको ये जो है तस्लीम करना पड़ेगा कि टेरियन के पापा हैं कि नहीं है। और जो दूसरों से हर चीज का जवाब मांगते हैं, ये तो कोई जवाब ना हुआ ना जो उन्होंने जमा कराया है कि जी वो मैं मेंबर नहीं हूं और मेरा कोई असेंबली जाने का इरादा नहीं है, इसलिए आप मुझे पूछे ना। आपको जो है वो, आप सादक और अमीन तो है ना साकिब निसार के, आप जो है वो जो पाकिस्तान की जो मुकद्दस शख्सियात हैं उनकी उनकी लिस्ट में आपका शुमार होता है कि नहीं? आप जो है वो बहुत ही पाकीज़ा शख्सियत हैं कि नहीं? तो फिर आपको सिंपल बात का जवाब है टेरियन के पापा हूं कि नहीं हूं, सिंपल। इसकी इफ एंड बट्स तो है ही नहीं। और जो उन्होंने कहा कि जी वो आप केस नहीं सुन सकते, उस केस के अंदर जो है वो नए हकायक सामने आए हैं। इसके अंदर उनका एक एफिडेविट जो उन्होंने एज गार्डियन, गार्डियन किसको कहते हैं? सरप्रस्त। सरप्रस्त कौन होता है? जिसका कोई रिश्ता होता है किसी के साथ। तो टेरियन के जो सरप्रस्त होते हुए उन्होंने इमरान खान साहब ने अपने कुंगी मार के उन्होंने जो है वो अमेरिका की अदालत, आपको पता है ना अमेरिका की अदालतें, बाहर की अदालतें जो है वो प्रेशर में नहीं आती, बाहर की अदालतें जो है वहां हीरे नहीं होते, बाहर की अदालतें जो है ना वहां पर कानून के मुताबिक फैसला होता है। उसी बाहर की अदालत ने जो है वो इनको उनका पापा डिक्लेयर भी किया था। डीएनए के वक्त ये भाग गए थे, इन्होंने डीएनए ना कराया, लेकिन फिर भी गार्डियन के तौर के ऊपर इन्होंने खाला को, टेरियन को सुपुर्द किया, खाला को अपने वालिद होते हुए साइन करके, गार्डियन होते हुए। और वो टेरियन जो है वो आज भी जमाइमा बीबी के पास जो है वो उनकी सरपरस्ती में जो है वो जो है वो वहां पर हैं, मौजूद है। सो इमरान खान साहब को जवाब तो देना पड़ेगा, टेरियन के पापा हैं कि नहीं है। और इस तरह से जो है वो तो मरियम के पापा के ऊपर आपको पता, बातें करते हुए बहुत बातें आप करते थे ना, तो हो ये भी मतलब अजीब वो है कि दूसरों के बाप बेटी के रिश्ते को आपने जो है वो मजाक बना दिया और आज हकायक ये हैं कि आपका बाप बेटी का एक रिश्ता जो है वो एक मजाक और सवालिया निशान है। मेरा वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।